Was it the voice? Was it the fire burning? Assalamualaikum, hello viewers, welcome back to my channel Noor Beauty. I hope you're all fine or having an amazing day. So yeah guys, today I'm gonna talk about कि आप किस तरह से घर पे आसानी से तेल को उतार सकते हैं सर से. So basically तेल उतारना बहुत ही मुश्किल काम है. मैं छोटे होते भी तेल सिर्फ इसी वजह से सर पे नहीं लगाती थी कि मुझे उतारना बहुत ही मुश्किल लगता था और मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मुझसे उतारा नहीं जाता और मुझे आप प्लीज़ इसको ना लगाएं सर पे. और कुछ मतलब लाइट वेट तेल यूज़ करती थी लाइक ऑलिव ऑयल तेल जो कि जल्दी उतर जाए. हैवी किस्म के ऑयल यूज़ नहीं करती थी. लाइक जैसे ऑलिव ऑयल तो होता है ना, बहुत आसानी से उतर जाता है, लेकिन जो सरसों का तेल है और कोकोनट ऑयल है बहुत ही हैवी होता है, सर पे चिपक से जाते हैं और उतरते नहीं. 2-3 बारी शैम्पू करूँ फिर भी एक चिपचिपाहट सी रह जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मोस्टली गर्ल्स को जो है वो ऑयल सिर्फ इसी वजह से पसंद नहीं होता क्योंकि इसको उतारने में प्रॉब्लम बहुत होती है. तो गाइज़ आज मैं एक बेहतरीन सलूशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके बालों में से तेल आसानी से तो उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके बाल सिल्की और हेल्दी भी हो जाएंगे और विजिबल आपको डिफरेंस फील होगा. तो बहुत सी लड़कियां मेरे साथ एग्री करेंगी इस बात पे कि जब तेल लग जाता है तो उसको उतारने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है. 2-3-4-5 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है फिर जाके तेल सर से निकलता है और फिर भी कुछ खास इतना नहीं होता फ़र्क पड़ता. चिपचिपाहट वहीं की वहीं ठहरी होती है. तो गाइस बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है ये मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ. इसको मस्ट ट्राई करना है. सो गाइस रिसेंटली जब मैंने ऑयलिंग की थी तो तभी मैंने ये मेथड यूज़ किया. तो मैंने कहा मैं अपने लिए तो कर रही हूँ, मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर दूँ कि उनको भी हेल्प हो जाए. बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनसे तेल नहीं उतरता, तो अब तो मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मैं चाहे हफ्ते में 3-4 बार ऑयलिंग कर लूँ, मैं तेल उतारने में मुझे अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से इस तरीके से तेल उतर जाता है. तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने आखिर करना क्या है तेल उतारने के लिए. सो गाइस तेल उतारने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो सिर्फ 2 हैं. 2 इंग्रेडिएंट से आप जो है वो अपने सर से आसानी से तेल उतार सकते हैं. नंबर 1 इंग्रेडिएंट है हमारा नेस्कैफ़े कॉफ़ी. 2 पैकेट आपने लेने हैं नेस्कैफ़े कॉफ़ी के. अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं. अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 पैकेट भी ले सकते हैं. मेरे मीडियम बाल हैं, मतलब ना ज़्यादा लंबे हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं 2 साशे नेस्कैफ़े कॉफ़ी के यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इनफ फॉर मी. तो गाइस एज़ यू ऑल नो कॉफ़ी के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं रिलेटेड टू हेयर, लाइक इट स्टिमुलेट्स रूट्स टू प्रमोट हेयर ग्रोथ और आपकी ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है क्योंकि ये बहुत स्क्रबी होती है. जब आप इसको अप्लाई करते हो ऑन योर स्कैल्प तो इससे क्या होता है कि आपकी बूस्ट अप होता है ब्लड सर्कुलेशन इन योर स्कैल्प और आपकी जो है वो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो इससे आपके सर से ऑयल तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी और आपके हेयर सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे. सो गाइस जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ये पैंटीन का क्यूट सा शैम्पू जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है और इसका इम्पैक्ट इतना मेरे बालों पे अच्छा आ रहा है माशाल्लाह. इतने फ्रीज़ फ्री मेरे बाल हो गए हैं, बहुत स्मूथ और हेल्दी बालों को कर देता है ये. तो गाइस इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ही चाहिए आपको, ज़्यादा लंबे चौड़ी चीज़ें नहीं चाहिए. ये भी डालो ये भी डालो ये भी बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों से ही जो कि घर में ही मोस्टली होती हैं. कॉफ़ी भी घर में होती है किचन में और शैम्पू हर वक्त तो बाथरूम में होता है. तो दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके फटाफट से अपने बालों में जब भी आपने ऑयलिंग की है, तो जब आपने वॉशरूम में नहाने जाना है, शावर लेने जाना है, तो आपने इसको यूज़ कर लेना है. तो इंशाल्लाह आपके बालों में से ऐसे झटपट से ऑयल निकलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे. तो गाइस मैंने थोड़ा सा और शैम्पू इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी हो जाए, इजी टू अप्लाई हो जाए. तो गाइस आपने जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है. 2 अगर आपने साशे कॉफ़ी के डाले हैं तो 2 टेबल स्पून भर के आपने शैम्पू ऐड करना है, फिर ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप मेरी तरीके से सेम ये चीज़ बनाएंगे. सो या गाइस माय सीक्रेट हेयर ऑयल रिमूवल रेमेडी इज़ डन. तो फटाफट से आज ये आपने ऑयलिंग करनी है, ठीक है, और ये मास्क अप्लाई करना है और मुझे डीएम में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा. इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे क्योंकि मैं फ़ेक चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बताती अपने व्यूवर्स को. मैं वही चीज़ बताती हूँ जो कि मुझे पर्सनली पसंद आए, जो मेरी सीक्रेट चीज़ें हों वही आपके साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगने वाला है आपको ये.
सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ इसकी एप्लीकेशन आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने अपने बालों को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने अपने सर पे ये जो हमने कॉफ़ी वाला बनाया है इसको आपने अपने पूरे ऑल ओवर स्कैल्प फैलाकर अच्छे से लगा लेना है और स्क्रब करना है, ठीक है, अपने स्कैल्प को इससे। स्कैल्प पे कॉफ़ी का मसाज करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको पानी से रिंस ऑफ कर देना है और फिर आपने शैम्पू करना है ताकि जो भी कॉफ़ी का और ऑयल का रेजिड्यू आपकी स्कैल्प पे लगा हुआ है वो निकल जाए, ठीक है, वो रिंस ऑफ हो जाए। सो गाइस शैम्पू करने के बाद आपने यूज़ करना है ये ड्रीम लॉन्ग रिस्टोरिंग कंडीशनर बाय लॉरियल पेरिस। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी जो कंडीशनर है यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर करना मस्ट है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आप कहेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, ठीक है। सो गाइस एज यू ऑल नो कि आपने कंडीशनर को स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगाना होता, आपने हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना होता है। तो हेयर स्ट्रैंड पे कंडीशनर को लगाने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रखना है अपने बालों में और फिर आपने रिंस ऑफ कर देना है विद ल्यूक्यूम वार्म वाटर। इतने सिल्की और शाइनी और मैनेजेबल हेयर हो जाते हैं, यू हैव गाइस नो आइडिया। क्या आप 3-4 दिन तक अपने बालों को हाथ ही लगाते रहेंगे, आपको इतने प्यारे लगेंगे अपने बाल। मैंने अभी भी अपने बालों पे अप्लाई किया हुआ है और मैं बातें कर रही हूँ और साथ साथ मैं अपने बालों को हाथ लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत माशाल्लाह सिल्की और शाइनी और स्मूथ फील हो रहे हैं। तो आपने इस रेमेडी को मस्ट ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपने ऑयलिंग की थी और उसके बाद ये अप्लाई किया था कि नहीं। मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक शेयर करना है। सो या गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू डिड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी या नहीं भी लगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक भी कर